हमारे जीवन में अनेकों अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। हमारे जीवन में अनेकों अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और इतनी आती हैं और ऐसे आती हैं आदमी सांस लेना भूल जाए कि अब मैं करूं तो करूं, क्या करूं। और इस सबके जीवन में हुआ है, कभी ना कभी सबके जीवन में हुआ है, या पढ़ाई के समय में, या जॉब के समय में, या बुढ़ापे में। लगभग लगभग ऐसा कोई ही होगा कि जिसके उसको ये लगेगा कि मैं अब क्या करूं, मैं अब कहाँ जाऊं। और वो स्थिति में हमारे साथ कोई नहीं होता, हम सिर्फ अकेले होते हैं। कि अब हम करें क्या, हम कहाँ जाएं। इतना वो स्थिति जिसने देख ली, वो स्थिति जिसने पार कर ली, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे हमारे कितने रिश्तेदार हों, चाहे हमारे कितने भाई हों, चाहे हमारी कितनी बहनें हों, चाहे हमारे दोस्त हों, उस स्थिति में से निकलने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई साथ देता है तो हम स्वयं हैं। तो जब हमने उस समय में कोई हमारा साथ दे नहीं पाया और हमने किसी का साथ लिया नहीं, दे भी नहीं सकता था, कोई चाह कर भी नहीं दे सकता था, तो फिर हम क्यों किसी के लिए खुश हों और क्यों दुख में हो। हमें वो समय ही सिखाता है कि हमें एक समान रहना है। जब तुमने वो झेल लिया तो फिर तुम क्या नहीं कर सकते हो। उसके बाद फिर आदमी उस स्थिति में आ जाता है, उस स्टेज में आ जाता है कि फिर उसको अच्छा लगता है, ना बुरा लगता है, ना प्यारा लगता है, ना दुश्मन लगता है, उसको कुछ नहीं लगता है, उसको समान लगता है। उसको हर एक चीज एक समान दिखती है। उसको लोभ न लालच न कुछ न जो करना है हमें करना है। जो करेंगे वो हम खुद के लिए करेंगे, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। और फिर हम क्यों किसी की जिंदगी में, क्यों किसी की बातों में, क्यों किसी की काम में क्यों दखल अंदाजी करें, क्यों हम लोभ में आए। जो करेंगे हम खुद करेंगे, हम खुद के लिए बने हैं, क्योंकि हमने वो झेला है, हमें सब पता है। वो हमारा कहते ना, वो हमारा तीसरा चक्षु खोल के जाता है वो समय। और मुझे कभी भी नहीं हुआ कि हाँ मेरे पे क्या विपदा आई, क्या प्रॉब्लम आई। मैंने उसको इतने सहज भाव से और एक्सेप्ट किया और कहा, हे ईश्वर, ये मेरे कर्मों का फल है और आपने मुझे दिया है, और मैं ना ही आपके ऊपर एहसान कर रही हूँ कि आपने मुझे दिया है तो मैं झेल रही हूँ। नहीं, मुझे न उससे दुख हुआ, न मुझे, सच में दिल से कह रही हूँ। कई बार लोग पूछते हैं ना कि ये ऐसी क्यों रहे, पता नहीं क्यों ईश्वर ने शक्ति दिया, उनको धन्यवाद और बोलती हूँ कि आपने मुझे शक्ति दी कि मैं अपने सच्चे उससे, आपने जो मुझे दिए हैं मैं उन्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत 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 सौभाग्य की बात है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर जाती हूँ, मान जाती हूँ, गलती मान लेती हूँ। हे ठाकुर, मैंने किया है, फिर काहे का पछताना।
हम तैयार हैं झेलने के लिए और हम झेलते हैं और हम झेलेंगे। न वो रखते हैं न वो एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये समय सब पे आता है। इस समय से घर घबराए ना, इस समय को इसी समय में से निकलना है बस। देखना सब अच्छा होता चले जाएगा, बस उसको भजते चले जाओ, उसका हर बार शुक्रिया करते चले जाओ। इंसान, ये चीजें, ये तो सब खिलौने हैं। और वो देते भी हैं कि देखिए खिलौनों में रह जाए, ये मेरे तक आए ना मेरे। वो भी तो कुछ, उनका भी तो कुछ अपना है। कहते हैं ना कि सिर्फ जैसे ध्यान में रहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे छेड़ना, ले जा, क्या लेना है। अगर इंसान सीखना चाहे, अगर इंसान कुछ समझना चाहे, तो हमें प्रकृति की हर एक चीज सिखाती है। लेकिन हम तो, और पता है सबको आभास होता है, आभास भी सबको होता है, लेकिन हम सुन नहीं रहे होते, क्योंकि हम तो भाग रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को देखने के लिए भाग रहे हैं। वो क्या कर रहा है हम देखें। हमने अपना नहीं देखना है, हमें दूसरों का देखना है। राधे राधे साहब, राधे राधे।